नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गढ़वाल के बाद कुमाऊं में भी हरक की कांग्रेस में वापसी का विरोध, रखी माफी मांगने की शर्त। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिखा हाईकमान को पत्र, डोईवाला सीट से चुनाव नहीं लड़ने की जताई इच्छा, कांग्रेस ने कसा तंज। उधम सिंह नगर के किच्छा में आम आदमी पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने तमाम साथियों के साथ कांग्रेस का थामा दामन। यशपाल आर्य ने सरकार को घेरा, आमदनी न हुई दोगुनी, दर्द 100 गुना, बुकलेट किया जारी। जल आपूर्ति की कमी और नेटवर्क की कनेक्टिविटी की कमी के चलते बालगंगा घाटी के सेंदुल के ग्रामीणों ने किया 2022 के चुनाव का बहिष्कार। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर डोईवाला सीट से चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा प्रकट की है। इसके चलते कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि चुनावी रण से पहले भाजपा के नेताओं ने प्रत्यार्पण करना शुरू कर दिया है। पार्टी में हो रही अपनी अवहेलना के चलते लगातार जिस तरह से उनको बिना कारण बताए मुख्यमंत्री पद से अपदस्थ किया गया और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उनके सभी फैसले लगभग पलटे जाने से क्षुब्ध होकर आज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जेपी नड्डा को पत्र लिखकर ये अपनी इच्छा जाहिर करी है कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना डोईवाला से। तो इसका मतलब यही समझा जाए कि चुनावी रण से पहले भाजपा के नेताओं ने प्रत्यार्पण करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस से भाजपा का दामन थामने वाले पूर्व विधायक सरिता आर्य और हेम आर्य दोनों का सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान सरिता आर्य और भाजपा नेता हेम आर्य ने भाजपा को भारी मतों से जिताने का संकल्प दोहराया। भाजपा से निष्कासित हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी की चर्चा के बाद कांग्रेस नेताओं का विरोध शुरू हो गया है। गढ़वाल के देहरादून के बाद कुमाऊं के हल्द्वानी में भी कांग्रेस नेताओं ने हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस सचिव गोपाल सिंह रावत ने कहा कि पहले हरक सिंह रावत उत्तराखंड की जनता, कांग्रेस और हरीश रावत से माफी मांगे। उन्होंने हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी का विरोध किया है। गोपाल सिंह रावत ने कहा है कि जिस तरह से हरक सिंह रावत ने 2016 में हरीश रावत सरकार को गिराने में षड्यंत्र रचने का काम किया, उससे उत्तराखंड की छवि पूरे देश में खराब हुई थी। उस दिन को कांग्रेस कभी नहीं भुला पाएगी। ऐसे में हरक सिंह रावत को कांग्रेस में लेना ठीक नहीं है। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों में दल बदलने का दौर भी तेजी से शुरू हो गया है। उधम सिंह नगर के किच्छा में आम आदमी पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने तमाम साथियों के साथ आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस में शामिल हुए आप नेता सतवंत सिंह बागी और उनके समर्थकों का किच्छा में आयोजित कार्यक्रम में किसान कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह संधू ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। आम आदमी पार्टी के अंदर पदाधिकारियों का कोई सम्मान नहीं है। आम आदमी कहने को ही आम आदमी है, लेकिन आम आदमी के अंदर जो प्रत्याशी आ रहे हैं वो सब करप्ट हैं। अगर मैं उनका नाम खोल दूं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। आम आदमी कहती थी कि हम ईमानदारों की पार्टी है और हम फोटो शेड करने वालों को, रिक्शा चलाने वालों को टिकट देते हैं। उसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको। 10 साल से मेहनत की सुनीता राणा जी ने नारंगमता से, उनका टिकट काट दिया। बहुत सारी चीज़ें आई, सिखों का प्रताड़ित कर रहे हैं ये। प्रदेश अध्यक्ष जी कलेर साहब थे हमारे, उनको भी कहीं सम्मान नहीं दिया गया। आज ये पदाधिकारियों को सम्मान नहीं दे रहे, तो कल को ये लोग अगर सरकार बन जाती है इनकी, तो ये जनता का क्या सत्कार करेंगे, क्या इज्जत करेंगे जनता की ये लोग। कांग्रेस में शामिल हो रहे हो आप, क्या नीतियाँ अच्छी लगी आपको, क्या मतलब सदस्यता ग्रहण की आपने? कांग्रेस की नीतियां देखिए, किसान आंदोलन पर बैठा हुआ था तो कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा अगर किसानों के हक में कोई पार्टी खड़ी हुई तो वो कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। कांग्रेस पार्टी की नीतियां देखिए, जब से कांग्रेस थी देश के अंदर गरीब बचा हुआ था। आज महंगाई की मार पड़ रही है। आज सरसों का तेल गरीब जो खाने की चीज़ वो नहीं खा सकता। आज पेट्रोल के क्या हाल है, आज सिलेंडर कहाँ पहुँच चुका है। तो ये सब जो बीजेपी कहती थी हम अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन नहीं, गरीबों को बर्बाद कर दिया। सतवंत सिंह बागी जी ने आम आदमी पार्टी में 10 साल मेहनत की। 10 साल मेहनत करने के बावजूद भी इनको सम्मान नहीं मिला। जो ये चाहते थे उससे 1% भी इनको सम्मान नहीं मिला। इसलिए ये उस पार्टी से निकलकर अब कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं और इनके साथ कम से कम भी 100-150 साथी हैं जो कि हमारी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। और इनको प्रदेश नेतृत्व में
हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान कांग्रेस के सुशील राठी जी, उनके नेतृत्व में इनको मैं अपनी ओर से प्रदेश सचिव का पद देकर इनको सम्मानित कर रहा हूं। और ये आने वाले हमारे विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छे सक्रिय होकर हमारी विधानसभा में काम करेंगे, सिद्धार्थगंज विधानसभा में काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। और ये किसान नेता भी हैं और किसानों के साथ हर समय लगे रहते हैं और जो किसानों का आंदोलन हुआ उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़कर बहुत हिस्सा लिया और इसलिए हम इनको कांग्रेस में ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान देंगे और सम्मान दिया है। विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए कांग्रेस भाजपा को हर कदम पर घेरने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी के चलते हल्द्वानी में कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान कांग्रेस ने एक बुकलेट भी जारी की जिसका नाम है आमदनी न हुई दोगुनी दर्द 100 गुना। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने कहा कि पूरा प्रदेश, पूरे उत्तराखंड की हर आवाम सरकार से त्रस्त है। विषय एक नहीं है, एक मुद्दा नहीं है, चाहे वह बेरोजगारी हो, महंगाई हो। पिछले 5 सालों में किसान की आमदनी दोगुनी न हुई जबकि दर्द 100 गुना बढ़ गया है। पूरा प्रदेश, पूरा तराई भाबर उत्तराखंड की हर आवाम इस सरकार से त्रस्त हैं। एक विषय नहीं है, एक मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है। किसानों के साथ 2022 में इन्होंने कहा था हम किसानों की आय को दुगना करेंगे। केंद्र सरकार ने उसमें कुछ नहीं किया, उल्टा काला कानून थोपने की कोशिश की है। तानाशाही प्रवृत्ति का एक उदाहरण देखने को मिला है कि जनता पर सरकार ने जिस तरह से तानाशाही दिखाई है, निश्चित रूप से जनता के हाथों में बहुत बड़ी ताकत है। लोकतंत्र में जनता के हाथों में बहुत बड़ी ताकत है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस सत्ता से बेदखल करेंगे। जहां 2022 के चुनाव को लेकर तमाम दलों के नेता घनसाली विधानसभा के अंतर्गत बड़ी बड़ी घोषणाएं और वादे कर रहे हैं, वहीं पिछली सरकारों के द्वारा धरातल पर हुआ विकास कार्य सफाचट है। इसका ताजा उदाहरण बालगंगा घाटी और विकासखंड भिलंगना के नजदीकी गांव सेंदुल का है, जहां पर पेयजल का संकट और मोबाइल नेटवर्क असुविधाओं जरूरतों के चलते आम ग्रामीणों ने 2022 चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। जब तक हम चालो पानी होता फिर मांगा तब तक दाम खूब रहे। अब यू सरकारी पानी हो तब भी हम पानी बिगड़ जमा जो जाए नहीं। अच्छा बच्चा लोग आ रहा सरकारी बोल कि बोल मैं पर वोट जाओ तो बच्चों इसको नौकर लगा जन नौकर पढ़े तक के मान नौकर लगा किच नहीं है फोन किचन तो नहीं बाबा यख दिनों को अंदर सोनल पाड़ियों यखन तो लोग गाँव छोड़ी भी जाना पानी वजह से। हाँ पानी के वजह से जाना। केवल अपनी कुर्सी पर बैठना चाहते हैं जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं और जैसे उनको कुर्सी मिलती है उसके बाद जो है उन्होंने क्षेत्र में आना बंद कर दिया। और जब तक ये हमारा गांव है यहाँ केवल पानी की और उसकी ही सबसे बड़ी समस्या है। मैंने पहले भी कहा है कि ये ब्लॉक का सबसे पहला गांव है। 2-2.5 किलोमीटर दूर हमारा गांव पड़ता है, लेकिन पानी और संचार की कोई सुविधा नहीं है। ये पलायन भाई हम बुढ़े नदी से पानी नहीं सकता, कपड़ा धोया नया धोया, हम बुढ़े जाना कहाँ से ले आएंगे पानी। सबसे पहले पानी नहीं, हम बहुत ही पानी पर हड़ताल भी करी हम पर। अब फोन टावर नहीं ना। इस तरह बच्चा हमारा 20 की स्कूल मारण था, अरबी स्कूल भी यहाँ बंद होएगी। अब कख लाने तीसरा बच्चा अब बीमारी आएगी। चुनाव को क्या कर रहे हैं? चुनाव बहिष्कार करना क्या हम आज समझ वो कर रहा था। चुनाव बहिष्कार। हाँ कोषागार पौड़ी और उप कोषागार श्रीनगर में सेवारत 2 लेखा लिपिकों को सरकारी धन के गबन मामले में डीएम ने निलंबित कर दिया है। जिलाधिकारी पौड़ी विजय कुमार जोगदंडे ने कोषागार पौड़ी में सेवारत लेखा लिपिक नितिन रावत और उप कोषागार श्रीनगर में सेवारत लेखा लिपिक सुभाष चंद्र को निलंबित कर दिया है। दोनों के खिलाफ पूर्व में कोतवाली में तहरीर दी जा चुकी है। मुख्य कोषागार पौड़ी और उप कोषागार श्रीनगर में 53,57,779 रूपए के सरकारी धन के गबन का मामला सामने आया है। ट्रेजरी में और श्रीनगर ट्रेजरी में 2 कर्मचारियों के ऐसे मामले संज्ञान में आया है जिसमें पूर्व जो पेंशन प्राप्त करता थे उनका मृत्यु के पश्चात उनके जो धनराशि थी उन्होंने अवैध तरीके से जो है अपने खातों में या फिर अपने के संबंधी के खाते में उसको ट्रांसफ़र कर लिया था। ऐसे प्रकरणों में हमने 3 कर्मचारियों का विवरण प्राप्त किया है जिनको ये काम करते हुए हमने पकड़ा है
और उनके खाते में जो पैसा गया था उसकी धनराशि का भी आकलन कर लिया गया है और उसके आधार पर उन पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई हमने पूर्व में कर लिया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद में जो ये प्रकरण बहुत गंभीर प्रकरण है और वित्तीय अनियमितता का इसमें पूरा मामला प्रकाश में आ रहा है, उसको देखते हुए उन तीनों कर्मचारियों को मैंने निलंबित करने का निर्णय किया था और उसका आदेश जारी कर दिया है। उन 3 कर्मचारियों में से एक कर्मचारी का मृत्यु हो गया है, तो उसको हम लोग विधिक रूप से उसमें कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनसे जो पैसा है उसका वसूली करने के लिए उनके पारिवारिक सदस्य जो अन्य तहसील में काम करते हैं, अन्य ट्रेजरी में काम करते हैं, उनसे रिकवरी का भी आदेश जारी कर दिया है। सरोवर नगरी नैनीताल में भी कोरोना की मार देखने को मिल रही है। जहां बरोमास पर्यटकों का तांता लगा रहता था, आज नैनीताल में सुनसानी देखी गई। बाजारों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है, एक दुक्के लोग ही नजर आ रहे हैं। इधर नाव चालक से लेकर फड़ लगाने वाले चिंतित नजर आने लग गए हैं। जो लोग रोजमर्रा कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, उनके सामने अभी से परेशानी खड़ी होने लग गई है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने अवैध शराब तस्करी में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे 107 पौवे अवैध शराब को कब्जे में लिया गया। बता दें कि हाल ही में पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग आयुष अग्रवाल ने ऑनलाइन समीक्षा बैठक में आबकारी अधिनियम के तहत संतोषजनक कार्यवाही न होने पर सभी थाना प्रभारियों से संवाद स्थापित कर कड़ी आपत्ति प्रकट कर आवश्यक कार्यवाही किए जाने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके बाद जिले में पुलिस तस्करी के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान चला रही है। इसी क्रम में थाना उखीमठ और थाना गुप्तकाशी पुलिस द्वारा उनके थाना क्षेत्रांगत अवैध शराब तस्करी करने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से अलग अलग 96 पौवे और 60 पौवे अवैध शराब बरामद की, जिसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई। जनपद नैनीताल के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हिमांशु पांडे ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्वीप नैनीताल द्वारा विभिन्न रचनात्मक प्रयास किया। उन्होंने युवाओं और महिलाओं को विशेष रूप से जागरूक किए जाने के उद्देश्य से विद्यालयों के माध्यम से निर्वाचन साक्षरता क्लब और चुनाव पाठशाला का गठन किया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।